हेलो बच्चों, आज आप लोगों का स्वागत है नवोदय के रिवीजन क्लास में। नवोदय एग्जाम में सिर्फ कुछ ही दिन बचा है और हम देखते हैं आज इस प्रकार का जो पावर वाला या घातांक वाला क्वेश्चन है उसका लसा और मसा कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है हमारे ये वाला है, ऐसा दिया हुआ है घातांक के रूप में, तो इसका हमको पहले मसा निकालना है। मसा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको इसमें से जैसे सेम बेस वाला, जैसे ये 2 है और 2 है, ठीक है, 2 और 2 मौसा में क्या करते हैं, हमेशा छोटा घात लेते हैं। ठीक, मौसा में क्या लेंगे, छोटा घात। तो इन दोनों में से छोटा घात क्या है, यहाँ 2 के घात 2 है, यहाँ सॉरी यहाँ 2 के घात 3 है, यहाँ 2 के घात में 2, कौन छोटा हुआ, 2 के घात में 2। तो यहाँ इसका हो गया 2 के घात में 2 इंटू, फिर 3 वाले को देखो तो 3 में यहाँ 3 के घात 3 है, यहाँ 3 के घात 2, तो छोटा घात वाला कौन है, 3 के घात 2, मतलब यहाँ पे क्या लिखे, 3 के घात में 2। उसके बाद फिर दोनों में क्या है, 5 के घात 3 है, 5 के घात 2 है, तो इसमें छोटा घात क्या है, 5 के घात में 2। ठीक, अब यहाँ पे देखो 7 है, यहाँ पे 7 नहीं है, तो मौसा में जो चीजें नहीं होता है दोनों में उसको लिखते हैं, नहीं लिखते ना। ठीक है, अब तो मौसा कितना हुआ, 2 के घात 3 गुणित 3 के घात 2 और गुणित 5 के घात में 2। इस चीज का अगर लसा निकाले, लसा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बड़ा घात। बड़ा घात देखो, जैसे यहाँ 2 के घात 3 है, यहाँ 2 के घात 2, तो बड़ा घात वाला कौन है, 2 के घात 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 के घात में 3। इन दोनों में बड़ा घात कौन होगा, 3 के घात 3, तो यहाँ कितना होगा, 3 के घात में 3। उसके बाद 5 के घात 3, 5 के घात 2, बड़ा घात कौन है, 5 के घात 3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 के घात 3। उसके बाद जो बचा है उसको भी लिखते हैं, जैसे यहाँ 7 नहीं है, यहाँ पे क्या है, 7 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इंटू में 7। तो ये हमारा क्या निकल गया, लसा, और ये क्या निकला था, मसा। दूसरा क्वेश्चन है 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7 और 3 गुणित 5 गुणित 7 गुणित 11। इसका हमको क्या क्या निकालना है, एक तो निकालना है लसा, दूसरा क्या निकालना है, मसा। ठीक, लसा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब देखो लसा में क्या रहता है कि एक एक ठो को लिखते हैं। अब पहले देखो कि यहाँ 2 है और इसमें 2 है नहीं है, तो यहाँ 2 लिखे। 3 को देखो, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो 2 ठो दोनों में होगा तो एक बार लिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आया, 3। 5 वाले देखो, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो गुणित में कितना हुआ, 5। ठीक, उसके बाद 7 देखो, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, तो गुणित कितना हुआ, 7। फिर क्या छूट रहा है, इसमें 11 नहीं है, इसमें है, तो हम इस 11 को भी क्या करेंगे, लिखेंगे। लसा में क्या करते हैं कि जो नंबर दोनों में है उसको एक बार लिखते हैं, और दोनों में से कोई एक ठो में भी हो, ठीक है, उसको भी हमको क्या करना है, लिखना होता है। ठीक, मौसा में देखो अब क्या करते हैं, जो दोनों में हो सिर्फ उसी में लिखते हैं। अब इसमें देखो मौसा में दोनों में कौन है, तो ये 3 है, ये 3 और ये 3 दोनों में है, तो इसको लिख दिए हम 3। उसके बाद क्या दोनों में है, 5 5 है, ये 5 भी दोनों में है, तो ये हम लिख दिए 5। उसके बाद क्या दोनों में है, 7, तो ये जो दोनों में है उसको हम लिख दिए इस 7 को। अब दोनों में क्या क्या नहीं था, 2 नहीं है और 11 नहीं है, तो मौसा वाले में ये नहीं आएगा। ठीक, समझ गए। तो लसा में जो दोनों में होगा उसको एक बार लिखेंगे, उसके बाद जो एक ठो में भी होगा उसको भी लिखेंगे, और मौसा में किसको लिखते हैं, जो दोनों में हो। अगला हमारा प्रश्न है लसा और मसा से संबंधित। भिन्न का लसा और मसा कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं, है ना। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है कि 5/27, 35/81 और 20/21 का लसा और मसा। ठीक, तो लसा के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो ऊपर वाला नंबर है, ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, अगर हमको लसा निकालना है तो ऊपर वाले नंबर का क्या निकालना पड़ेगा, लसा, और नीचे वाले नंबर का क्या निकालेंगे, मसा। अगर हमको मसा निकालना हो तो ऊपर वाले नंबर का क्या निकालना है, मसा, और नीचे वाले नंबर का क्या निकालना है, लसा। इसको एकदम माइंड में एकदम बैठा लेना कि अगर हमको लसा निकालना है तो ऊपर वाले नंबर का क्या निकालेंगे, लसा, और नीचे वाले नंबर का मसा। ठीक, अब देखिए मैं लसा मसा निकालने के लिए नहीं सिखाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि रिवीजन क्लास है। तो 5, 35 और 20, इसका जो लसा है कितना निकलता है, 140। उसके बाद 27, 81, 21, इसका जो मौसा निकलता है वो कितना निकलता है, 3, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, करेक्ट है। सेकंड नंबर है मौसा। मौसा के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाले का क्या निकालेंगे, मौसा, और नीचे वाले का क्या निकालेंगे, लसा।
तो ध्यान ये देना कि अगर भिन्न दिया है तो अगर मौसा पूछता है तो ऊपर वाले का मौसा, नीचे वाले का लसा। तो 5, 35, 20 का मौसा। अब इसका मौसा निकालेंगे तो कितना आता है मौसा? 5। उसके बाद 27, 81, 21। ठीक है, 27, 81, 21 इसका लसा कितना आता है? यहाँ पे थोड़ा सा माफी चाहूंगा क्योंकि मैंने जो मौसा में यहाँ पे भी मौसा लिख दिया था, है ना, जबकि यहाँ पे जो फॉर्मूला मैं बोल वही रहा था कि यहाँ मौसा होगा और यहाँ लसा। अगर मौसा निकालते हैं तो ऊपर वाले का क्या रहता है? मौसा, और नीचे वाले का क्या रहता है? लसा। तो हम 5, 35 और 20 का मौसा निकालेंगे तो कितना आया? 5। उसके बाद 27, 81 और 21 इसका जब हम लसा निकालते हैं तो ये निकलता है 567। ठीक, मतलब इसका जो हो गया। तो क्या हमको देखना है इसमें बेसिक फैक्ट क्या है कि अगर इस प्रकार का भिन्न दिया है उसका अगर हमको लसा निकालना है तो ऊपर वाले नंबर का क्या निकालना पड़ेगा? लसा, और नीचे वाले नंबर का क्या निकालना पड़ेगा? मौसा। ठीक है, दूसरा अगर मौसा निकालना हो तो ऊपर वाले नंबर का क्या निकालेंगे हम? मौसा, और नीचे वाले नंबर का क्या निकालेंगे? लसा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 35, 45 तथा 55 से भाग देने पर क्रमशः 17, 27 और 37 शेष बचे। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्नों को बिल्कुल ध्यान से देखो और समझो। ठीक है, पहला क्या क्या है? छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी से छोटी संख्या मतलब लसा से हम रिलेट करते हैं। उसके बाद इस नंबर को घटाने पर ये 17, 27 और 37 शेष बचता है। तो हम पहले देखो, पहला नंबर कितना है? 35। तो 35 के लिए क्रमशः क्या शेष बचा है? 17। तो 35 में 17 अगर माइनस करते हैं तो आता है हमारा 18। दूसरा नंबर आता था 45। 45 के लिए हमारा कौन सा है? 27। तो 45 माइनस 27 करेंगे तो भी कितना आएगा? 18। तीसरा आता है 55। 55 में अगर 37 माइनस करें, 55 माइनस 37 तो भी कितना आएगा? 18। ठीक, मतलब जो सबका जो कॉमन है वो कितना नंबर आ रहा है? 18। अब हमको क्या करना है कि ये जो नंबर दिया था 35, 45, 55, 35, 45, 55 इसका क्या निकालेंगे? लसा। ठीक है, लसा कितना आया था? 3465। ठीक है, यहाँ पे मैं लसा निकालने नहीं सिखाऊंगा क्योंकि ये रिवीजन क्लास है। अब ये जो है हमको संख्या निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? जो लसा निकला था, ठीक है, ये जो लसा को यहाँ पे लिखेंगे 3465 माइनस इस जो कॉमन नंबर डिफरेंस में जो आ रहा था उसको क्या करेंगे यहाँ पे? माइनस 18। ठीक है, अब माइनस कर दो। यहाँ 5 है मतलब 15 में 8 गया 7, ये कितना बन गया? 5। 5 में 1 घटाए 4, उसके बाद 4 और ये। तो संख्या हमारा क्या होता है? 3447। ठीक है, समझ में आ गया? तो आई होप आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, और जितने भी नवोदय वाले बच्चे हैं तो उन तक ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका रिवीजन अच्छे से हो सके। धन्यवाद।